हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आरएनयू नर्सिंग क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं राजेश देवंदा आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि शेड्यूल्ड हो चुकी है आपकी 9 से 10 की एग्जाम, जिसमें प्री और मेंस की 2 एग्जाम होने वाली है। उन एग्जाम्स के लिए आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो, कुछ ही समय इसके अंदर बचा हुआ है। जो न्यू कमर्स हैं और जो पहले से कोचिंग ले रहे हैं, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस इस चीज में आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको नॉर्थ सेट की एग्जाम जो है वो क्रैक करनी है, क्या स्ट्रेटेजी आपको अपनानी है, क्या प्लानिंग आपको करनी है, कहाँ से आपको पढ़ाई करनी है, क्या क्या चीजें आपको इस समय के अंदर देखना जरूरी है। तो बने रहिए मेरे साथ में इस छोटे से वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्थ सेट 10 की, हाउ टू प्रिपेयर फॉर प्री एंड मेंस। दोस्तों, आपने पता है कि दो चीजें होती हैं, एक होता है थ्योरी पोर्शन, ठीक है, थ्योरी पोर्शन, और एक होता है प्रैक्टिकल, ठीक है। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों पोर्शन जो है, ये दोनों पोर्शन आपको कवर करने पड़ेंगे। किसके लिए? 9 से 10 के लिए। सबसे पहली चीज, आपको थ्योरी का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल नॉलेज यानी हॉस्पिटल के अंदर काम करने का नॉलेज आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार ये क्या करते हैं, कुछ अप्लाइड सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन देते हैं कि ऐसा ऐसा मरीज आया है, उसके लिए आपकी प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा, या फिर फर्स्ट टाइम आपको क्या करना है। तो वो चीजें आपको पूछी जाती हैं प्रैक्टिकल के अंदर। अब देखो, इसके लिए आपने थ्योरी के लिए तो आपने क्या कर ली, बुक्स पढ़ ली, ठीक है, सारी की सारी बुक्स आपने पढ़ ली होगी। नोट से 10 की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो आपने सारी बुक्स पढ़ ली होंगी। लेकिन सवाल आता है, सर ये प्रैक्टिकल पोर्शन जो है, ये प्रैक्टिकल पोर्शन हमारा कहाँ से मिले? ठीक है, तो प्रैक्टिकल पोर्शन के लिए ऐसा है कि प्रैक्टिकल वाला पोर्शन आपको या तो कहीं ना कहीं से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट से आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो एमसीक्यूज के अंदर आपको जो भी उनके प्लानर होते हैं, टेस्ट सीरीज बनाने वाले जो होते हैं, वो अपना एक्सपीरियंस डालते हैं कि पिछली एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आज भी हम इसके ऐसे क्वेश्चंस इसमें डालने की कोशिश करें। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें कवर करने के लिए आपको जरूरी है आपकी बुक्स का नॉलेज, प्लस उसी के साथ में देखा जाए तो बुक्स के साथ में आपका देखा जाए तो क्या आएगा, आपका टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, मेन चीज मैं आज इसी के बारे में बात करने आया हूं कि जो कोई मेरा दोस्त 9 से 10 की तैयारी कर रहा है, ठीक है, और उसको जरूरत है 9 से 10 में अपने आप को एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर बनाने का, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सबसे मेन जो थिंग होने वाली है वो होगी आपकी टेस्ट प्रैक्टिस। डेली आपने टेस्ट दिया है कि नहीं दिया है, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेक्शन के नजदीक लेके जाती है। सिलेक्शन के देखो क्या होता है, आपने पढ़ लिया आईसीपी पढ़ लिया, जैसे मान लो आईसीपी के बारे में पूरा पढ़ लिया कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ता है तो कौन सी कंडीशन होती है, कम होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, कौन सी बीमारी में कितना बढ़ता है, कितना नॉर्मल वैल्यू होता है, ये आईसीपी के बारे में आपको नॉलेज पूरा मिल गया। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं सिलेक्शन के लिए, टेस्ट सीरीज या टेस्ट जो प्रैक्टिस आप कर रहे हो, ये टेस्ट प्रैक्टिस आप इस आईसीपी के टॉपिक में से, आपको इस आईसीपी के टॉपिक में से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि पूछे जाते हैं, सवाल जिनके बारे में पूछा जाता है, वहां पर लेके जाता है। यानी एक क्वेश्चन जो है आईसीपी के पूरे टॉपिक में से पूछ लिया, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है और आपको उसके ऊपर ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत है। यानी आपको करना क्या है, उसमें उस टॉपिक पे आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। आईसीपी का पूरा टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन आप जब उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तो एमसीक्यू प्रैक्टिस के अंदर आपको उस लाइन के बारे में या उस आंसर के बारे में आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस होने की जरूरत होगी। तो टेस्ट प्रैक्टिस आप दिन भर जितनी बुक्स पढ़ते हो, कहीं से कोचिंग करो, लेकिन शाम में 1-1.5 घंटा बैठ के आप अपने आप को तैयार करें। किसके साथ में? टेस्ट के साथ में। एमसीक्यू प्रैक्टिस करें, जितने ज्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे उतने ही ज्यादा आप सिलेक्शन के नजदीक जाओगे। ये चीज याद रखो, क्योंकि एक ही मूल मंत्र है। जितने भी सिलेक्टेड हुए, आपको पता है कि कितनी सारी कोचिंग्स वाले ऑनलाइन भी आप देख रहे हो, सब अपना अपना रिव्यू डालते हैं, सबका अपना अपना बच्चों से आउटपुट लेते हैं कि क्या रहा आपके लिए सिलेक्शन का मूल मंत्र। तो आपने एक ही चीज जानी है कि वो क्या होती है, टेस्ट सीरीज, ठीक है। उन्होंने टेस्ट दिया, डेली टेस्ट दिया, दिन में 100 क्वेश्चन पढ़े। 100 क्वेश्चन के बाद में आपको पता है कि रेशनल दिया होता है आजकल, तो रेशनल से क्या होता है, 100 × 10 मान लो, उसमें से आप 5 मान लो, ठीक है। 500 क्वेश्चन आपको तैयार हो गए शाम को 1 घंटे के अंदर। तो दिन भर आपने पढ़ाई करी, उसी का आप टेस्ट दोगे, तो टेस्ट देने से आपको क्या होगा, एक तो आप आंसर के ऊपर फोकस करोगे कि ऐसा क्वेश्चन यदि आता है तो मैं कहाँ, मतलब मेरा आंसर जो है ये होना चाहिए। जैसे मान लो आईसीपी का टॉपिक आ गया, या फिर ग्लूकोमा का टॉपिक आ गया, डायबिटीज का टॉपिक आ गया, तो उसके अंदर क्या होता है, सारी चीजें अलग अलग, जैसे मान लो कि हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, इन चीजों के अंदर
जब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक फिक्स टॉपिक के बारे में पूछा जाएगा, आपके माइंड में क्या हो जाएगा, वो स्ट्राइक करेगा बार बार कि हाँ यार ये क्वेश्चन है, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन आ भी सकता है, तो आप उसकी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस इस समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब करते हैं आपके फायदे की चीज। दोस्तों आपको पता है कि आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं, सर इतने पैसे नहीं है, कोचिंग में इतने सारे पैसे लग रहे हैं, हम कैसे तैयारी करें, तो इसके लिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही शानदार वाला प्लान, जो कि बिल्कुल मिनिमम प्राइस के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखा जाए तो सबसे कम प्राइस के अंदर मिलने वाली टेस्ट सीरीज आरएनयू एजुकेशन हब की एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिलेगी। आरएनयू एजुकेशन, और इन क्वेश्चंस की मैं आपको गारंटी लेता हूं कि इन क्वेश्चंस के साथ में आपको क्या मिलेंगे, रेशनल मिलेंगे, और 24/7 आपको सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी होगी तो आपको क्या किया जाएगा, हेल्प की जाएगी आपको इसके बारे में। अब सर इस नोट सेट 10 के लिए आपने क्या किया है इस टेस्ट सीरीज में, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको इसमें कोई ज्यादा मनी वेस्ट नहीं करनी, आपको मात्र 150 रुपीज पे करने हैं और आप लेंगे डेली टेस्ट। डेली टेस्ट आपको मिलने वाले, डेली टेस्ट मिलेंगे, वो भी कितने क्वेश्चन मिलेंगे भैया, वो मिलेंगे 100 एमसीक्यू, 100 एमसीक्यू डेली मिलेंगे। सर कब तक मिलेंगे, ऐसा तो नहीं है 3 टेस्ट डाल दिए चौथे में बंद कर दियो, ऐसा नहीं होने वाला। जब तक कि आपकी नोट सेट प्री की एग्जाम नहीं हो जाएगी, प्री एग्जाम तक आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट इसी प्राइस के अंदर डेली आपको एक टेस्ट 100 एमसीक्यू का मिलता रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो सर अब आपका सवाल ये भी हो सकता है कि सर मैं तो नोट सेट की भी तैयारी कर रहा हूँ, साथ में आरआरबी की भी तैयारी हो जाए, केजीएमयू की भी तैयारी हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपको भी पता है कि नर्सिंग के जो क्वेश्चन होते हैं वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सारे एग्जाम्स में सेम पूछे जाते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है कि किसी में शॉर्ट क्वेश्चन देते हैं, किसी में लॉन्ग क्वेश्चन देते हैं, लेकिन ये टेस्ट सीरीज हमने जो प्लान करी है वो करी है नोट सेट 10 के हिसाब से। आपको यदि आरआरबी की टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो उसकी भी अलग से टेस्ट सीरीज हमारे पास में एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। वहां पे एप्लीकेशन पे जाके मेरा आपसे कहना यही कि वहाँ फ्री टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, कम से कम भी 8-10 टेस्ट उसके अंदर अवेलेबल होंगे, उनको देख के देखें, क्वालिटी चेक करें कि हाँ किस तरीके के क्वेश्चन हम दे रहे हैं, तब जाके आप 150 रुपीज पे करो, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं, आप अनइंस्टॉल करके एप्लीकेशन को चले जाना, डोंट वरी। लेकिन मेरा मानना यह है कि आप इन क्वेश्चंस को देख के रियल में आप अफसोस करोगे कि हाँ यार 150 रुपीज के अंदर इतना अच्छा कंटेंट इम्पॉसिबल है, जिसको आरएनयू सिर्फ पॉसिबल बना रहा है। 150 रुपीज के अंदर टिल नोट सेट 10 एग्जामिनेशन आपको क्या मिलने वाले हैं, डेली टेस्ट मिलने वाले हैं, जिसमें आप अपने आप को तैयार करवाएंगे एमसीक्यूज के साथ में और बनाएंगे अपने आप को एम्स के अंदर नर्सिंग ऑफिसर। और इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं सर कैसे हम रजिस्टर करें, रजिस्टर कैसे करें। तो सबसे पहली बात यह है, रजिस्टर करने के लिए आप अपना गूगल प्ले स्टोर, चाहे आपके पास में एंड्रॉइड फोन हो या फिर iOS वर्जन हो, एप्पल का फोन हो, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और आरएनयू एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन सर्च करनी है। आरएनयू एजुकेशन के नाम से एप्लीकेशन सर्च करनी है, ये वाला लोगो आपको वहां पे दिखेगा, वहां जाके इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आप वहां पे क्या करोगे, उसको लॉगिन करोगे। लॉगिन कर सकते हो आप व्हाट्सएप से भी लॉगिन कर सकते हो और मोबाइल नंबर से भी कर सकते हो। मोबाइल नंबर से लॉगिन करके मोबाइल नंबर से ओटीपी आएगा, ओटीपी आके जैसे ही लॉगिन हो जाए उसके बाद में आपको कोर्सेज पे जाना है, फ्री टेस्ट सीरीज है, वहां पे आपको उनको अटेम्प्ट करना है, उसमें भी आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है, उसमें टेस्ट आपको अटेम्प्ट करना है, फिर जाके नोट सेट 10 की आपको टेस्ट सीरीज लेनी है। क्लियर है। अब सर ये तो बात होगी इसके लिए। अब यदि हमारे पास में एप्पल आईफोन है तो क्या करेंगे, तो सेम चीज है, आरएनयू एजुकेशन सर्च करो, आरएनयू एजुकेशन सर्च करो और उसके अंदर आपको क्लास प्लस का एप्लीकेशन, क्लास प्लस का जो है वो एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। उसके अंदर आपको कोड मांगेगा, तो कोड आपको अपनी कोचिंग का जो कोड है वो होगा ETEBJT, ये कोड आप उसमें डाल देना और सेम आरएनयू एजुकेशन की एप्लीकेशन आपको वहां पे खुल जाएगी और वही टेस्ट सीरीज। इसके साथ में कई बच्चों का ये भी इंक्वायरी आती है कि सर क्या ये टेस्ट सीरीज में आप अपने लैपटॉप में दे सकता हूं। जी हाँ बिल्कुल, आप लैपटॉप में भी दे सकते हैं। क्या मैं टैब में दे सकता हूँ? जी हाँ बिल्कुल, टैब में भी दे सकते हो। उसके लिए यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही तो आज आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, दिए गए नंबर के ऊपर आप हमसे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कि सर मैं लैपटॉप में किस तरीके से टेस्ट दे सकता हूँ। डेली आराम से रेस्ट में बैठ के लैपटॉप अपना खोलें, पीसी खोलें, कहीं भी साइबर कैफे में बैठे हैं वहां पे आप खोलें और अपना टेस्ट दें हमारे साथ में, आरएन एजुकेशन के साथ में। किसी भी टाइप की कोई इंक्वायरी होती है आप इस नंबर पे हमसे बात कर सकते हैं और आपकी एप्लीकेशन के अंदर भी, आपकी एप्लीकेशन में भी चैट का ऑप्शन है, वहां पे जाके आप हमसे चैट कर सकते हैं। तो है आपके लिए काम की चीज, तो बने रहिए आरएन एजुकेशन के साथ में। किसी भी टाइप के हेल्प के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।